Everyone, welcome to Sonam classes. Today we will do topic linear operators on inner product spaces. देखो यहाँ पर अगर हमें t u से v पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोल देंगे, लीनियर ऑपरेटर. कब बोलेंगे, ध्यान से देखना. अगर हमारे पास t मैपिंग u से v पर थी और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि दोनों ही जो स्पेस हैं वो डिफर हैं, तो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है कि उन्होंने खुद कहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहते हैं, लेकिन इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर, अगर आपका ये जो दोनों स्पेस हैं दोनों क्या हो जाएं, सेम. यानी कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ऑपरेटर कहना है तो ये देख लेना कि दोनों स्पेस क्या होने चाहिए, सेम. जैसे कि ये यू से वी था और ये वी से वी, चाहे तो यू से यू आ जाए. एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन देखो, वी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, क्योंकि देखो हमारा जो चैप्टर का नेम है वो यही है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस पर लीनियर ऑपरेटर्स की बात करनी है. तो जो हमारे स्पेस होते हैं, आपको पता है टी जो है मैपिंग है वो कहाँ से सेम पर, क्योंकि हम ऑपरेटर की बात करें. आप ये भी पढ़ा ना, लीनियर ऑपरेटर. अच्छा, वो जो टी था वो अगर हम कह रहे हैं वी से वी पे, चलो इतनी बात तो हो गई कि ये लीनियर ऑपरेटर हमें गिवन है. अब उन्होंने क्या बोला, इनर प्रोडक्ट स्पेस पर, तो स्पेसेस कौन थे, वी थे. वी लिया था ना हमने वी से वी पर, तो इसका मतलब वो वी क्या होना चाहिए, आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस. तो हमारा टोटल मिलके क्या बनेगा, लीनियर ऑपरेटर ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस. ऑपरेटर का जब सेम से सेम पर हो, और वो जो सेम से सेम पर जो आपका है स्पेस वो क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस. इसका मतलब v हमारा एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, t हमारा लीनियर ऑपरेटर है ऑन v. अब उसे देखो लिखा नहीं v से v, क्योंकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, क्योंकि ऑपरेटर बोल दिया, दैट मीन्स आपका वो जो स्पेस का नाम है वो सेम से सेम पर जा रहा है. दैट मीन्स हमारी जो t है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v, इसीलिए हमने उसे क्या बोला, लीनियर ऑपरेटर. कहता है इफ अगर एक टी स्टार ऑपरेटर मिल जाता है, ध्यान से देखना उसे क्या कहा है, एक यूनिक ऑपरेटर टी स्टार मिल जाता है, इसको भी कहाँ पर, वी पर. दैट मीन्स टी स्टार ऑपरेटर भी वी से वी पर अगर मिल जाता है, सच दैट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम टी स्टार को टी का क्या बोलेंगे, एडजॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अच्छा, तो एक तरह से हमें अब पता चलने वाला है कि अगर हमें ये जो न्यू ऑपरेटर है इसको गिवन वाले ऑपरेटर का एडजॉइंट कहना है, तो कब कहना है, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी. क्या है कि अगर टी यू इकट्ठा एलिमेंट है, यानी कि टी को जब यू एलिमेंट पर लगाया तो न्यू एलिमेंट टी यू बना, इसकी वी के साथ जब इनर करी, दिस इज आवर इनर सिंबल. पढ़ा था ना हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस में. कहते जब टी यू की वी के साथ जब इनर करी तो आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो. कहते हैं ये जो टी है ये हटके यू से हटके किसके ऊपर, वी पर जब जाने लगे तो वो टी का क्या बन जाए, टी स्टार बन जाए. ध्यान से समझना. कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है वो टी है, वो है पहले एलिमेंट पर, ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है वो सेकंड पर है, लेकिन टी नहीं है बल्कि टी स्टार है. तो आपने ये याद रखना है. तो इस कंडीशन में अगर ये सेटिस्फाई हो रहा हो कि फर्स्ट वाला लेफ्ट देखे तो पहले एलिमेंट पर टी और सेकंड वाले में टी स्टार वो भी सेकंड एलिमेंट पर, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो इस वाले को हम इसका क्या बोलेंगे, एडजॉइंट. दैट इज टी स्टार इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ टी. नेक्स्ट डेफिनेशन देखो हमारे सेल्फ एडजॉइंट. अब देखो नेम से क्लियर है, सेल्फ एडजॉइंट यानी कि वो टी खुद ही अपने आप का एडजॉइंट बन जाए. तो आप खुद सोचो, जब वो कह रहा है कि टी अपने आप का ही एडजॉइंट बन जाए तो ऑटोमेटिकली टी स्टार की जगह पर भी क्या आना चाहिए, टी. और अगर टी स्टार की जगह पर भी टी आ गया तो वो जो हमारा क्या बन जाएगा, सेल्फ एडजॉइंट. तो आप समझ ही गए होंगे, या फिर यूं कह लो कि जब टी स्टार के इक्वल हो. तो देखो एक लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि और इनर प्रोडक्ट स्पेस यानी कि वी से वी पर. कहते हैं इससे इस टी को हम सेल्फ एडजॉइंट कब कहेंगे, भाई जो आपका वो जो टी स्टार एग्जिस्ट हो रहा था ना, कोई नीड ही नहीं है, वो काम टी ही अगर कर जाए, टी स्टार वाला काम ही अगर खुद क्या कर दे, टी कर दे. देख लो यही था ना कि टी यू कॉमा वी का इनर इज इक्वल टू फर्स्ट वाला एलिमेंट यू रह जाता था और ये जो टी था वो सेकंड वाले एलिमेंट पर टी स्टार बनता था एडजॉइंट में, लेकिन ये क्या है,
सेल्फ एज्वाइंट यानी कि खुद से ही अपने एज्वाइंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो पोजीशन टी स्टार की थी, टी स्टार की जगह क्या आ गया, टी, यानी कि टी स्टार अगर टी के ही इक्वल हो जाए तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एज्वाइंट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोटी छोटी बेसिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज अच्छे से कर पाओगे। इसमें इस वाले चैप्टर में मेन आपके रिजल्ट्स ही हैं जो एमसीक्यू में बन के आएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एज्वाइंट में टी स्टार आ जाएगा, सेल्फ एज्वाइंट में टी स्टार की जगह भी टी आ जाएगा। अब देखो रिजल्ट क्या है, इन अ यूक्लिडियन स्पेस, आपको मालूम है ना यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, जो हमारा फील्ड का काम कर रहा होता है, वो फील्ड का काम अगर रियल नंबर करे, अगर फील्ड का काम कौन करे, रियल नंबर्स का सेट करे, तो फिर वो स्पेस कैसा होता है, यूक्लिडियन स्पेस। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, अगर आपका स्पेस ही यूक्लिडियन स्पेस है, दैट मीन्स एफ अगर आ रहा है, तो वो जो सेल्फ एज्वाइंट ऑपरेटर था ना, जो अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, वो जो सेल्फ एज्वाइंट ऑपरेटर कौन था, टी, अगर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। बहुत ध्यान से लर्न करना, सेल्फ एज्वाइंट ऑपरेटर सिमेट्रिक कब बन जाता है, अगर हमारा जो स्पेस है वो कैसा स्पेस हो, यूक्लिडियन स्पेस। नोट डाउन कर लो, अगर हमारा स्पेस यूक्लिडियन स्पेस होगा तो सेल्फ एज्वाइंट ऑपरेटर का न्यू नेम हो गया सिमेट्रिक। अब देखो अगला, अगर एफ सी के बराबर हो, दैट मीन्स अगर हमारी फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाए, यानी कि हमारी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तो वो स्पेस क्या होता है, आपको मालूम है, यूनिटरी स्पेस। ठीक है, तो कहता है तो फिर हम सेल्फ एज्वाइंट को क्या बोलेंगे, तो सेल्फ एज्वाइंट ऑपरेटर का नाम क्या होता है, हर्मिशियन। ध्यान से, अगर स्पेस यूक्लिडियन है तो उसका नाम सिमेट्रिक रखेंगे, और अगर हमारा स्पेस यूनिटरी है और नेम भी हम सेल्फ एज्वाइंट ऑपरेटर, यानी कि सेल्फ एज्वाइंट ऑपरेटर भी होना चाहिए, दैट मीन्स टी टी स्टार के इक्वल भी होना चाहिए, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, हर्मिशियन। अब ध्यान से देखो, कहता है अगर स्पेस तो आपका यूक्लिडियन है, ध्यान से सुनना, स्पेस तो क्या है, यूक्लिडियन, दैट मीन्स जो आपकी फील्ड है वो रियल नंबर है, और एक और कंडीशन है, अगर आपका टी किसके इक्वल हो, माइनस टी स्टार के, तो टी ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। एक तरफ से आप देखो तो जो ऊपर वाले दो थे ना, उन्होंने क्या बोला था, सेल्फ एज्वाइंट। अब यहाँ सेल्फ एज्वाइंट की बात ही नहीं की, क्योंकि सेल्फ एज्वाइंट में जो टी होता था वो टी स्टार के इक्वल होता था, तो उसने इसको लिखने की बजाय सेल्फ एज्वाइंट लिख दिया। बात तो यहाँ पर भी टी की हो रही थी, अब उन्होंने सेल्फ एज्वाइंट ऑपरेटर नहीं लिखा, क्योंकि जो टी है वो माइनस टी स्टार के इक्वल है, और आपको पता है सेल्फ एज्वाइंट कब बोलते हैं, जब टी टी स्टार के इक्वल हो, बट हमारा जो यहाँ टी है वो किसके इक्वल है, माइनस टी स्टार के। तो फिर टी को, अब ध्यान से यहाँ पर सेल्फ एज्वाइंट मत लिखना, क्योंकि सेल्फ एज्वाइंट कब लिखते हैं, जब टी टी स्टार के इक्वल हो, बट ओवर टी इज इक्वल टू माइनस टी स्टार, तो कहते हैं ये जो आपका टी ऑपरेटर है, ये वाला टी ऑपरेटर, इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप ध्यान से सुनना, मैं जो कहने जा रही हूँ, आपने एक चीज नोट करी, जब यूक्लिडियन स्पेस था तो सिमेट्रिक था, ठीक है, और यूनिटरी में हर्मिशियन था। तो अब बात यह है कि जो यूक्लिडियन होगा, अगर वहां पर जब टी टी स्टार के इक्वल था तो सिमेट्रिक था, तो जैसे ही माइनस आया तो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि यूक्लिडियन में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, लेकिन अगर टी टी स्टार के इक्वल हो तो सिमेट्रिक बनता है, और अगर टी माइनस टी स्टार के इक्वल हो तो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। इसी तरह से यूनिटरी स्पेस में क्या है कि आपका यूनिटरी स्पेस कह रहा है कि भाई फील्ड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अभी अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि अगर यूनिटरी स्पेस हो तो हर्मिशियन बना था अगर टी टी स्टार के इक्वल हो। तो अब आप समझ ही गए हो, हर्मिशियन का दूसरे वाला क्या हो जाएगा, जब माइनस वाले के इक्वल होता है टी माइनस टी स्टार के, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन। तो आप समझ के, यूक्लिडियन में बनता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, और हमारे यूनिटरी में क्या बनता है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। यूक्लिडियन में क्या बनता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब डिपेंड करता है, अगर टी और टी स्टार इक्वल होंगे तो सिमेट्रिक होगा, टी और माइनस टी स्टार इक्वल होंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। इसी तरह से अगर स्पेस आपका यूनिटरी है तो या तो हर्मिशियन बनेगा या स्क्यू हर्मिशियन बनेगा। अगर टी टी स्टार के इक्वल होगा तो हर्मिशियन बनेगा, और अगर टी माइनस टी स्टार के इक्वल होगा तो स्क्यू हर्मिशियन बनेगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, आपके लीनियर ऑपरेटर टी को उस इनर प्रोडक्ट स्पेस वी पर, यानी कि मैंने आप अपने टी पर ही फोकस करो, क्योंकि आपको पता है भाई आपका जो स्पेस है वो तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है और जो ऑपरेटर है वो लीनियर है, तो आप सीधा टी पर फोकस करो कि टी को हम नॉर्मल ऑपरेटर कब कहेंगे, अगर
टी की टी स्टार से मल्टीप्लाई करें या फिर टी स्टार की टी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि कॉम्पोजिशन, यानी कि टी की टी स्टार के साथ हो या फिर टी स्टार की टी के साथ प्रोडक्ट हो, तो दोनों क्या हों, इक्वल। अगर टी इंटू टी स्टार इंटू टी इक्वल होगा तो फिर टी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल ऑपरेटर। एक लीनियर ऑपरेटर टी को हम क्या बोलने वाले हैं, पॉजिटिव ऑपरेटर। अब देखो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि टी लीनियर है, ये इनर प्रोडक्ट है, सीधा टी के बारे में बोलूँगी। आप अंडरस्टूड हो कि लीनियर ऑपरेटर और इनर प्रोडक्ट स्पेस की ही बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कि टी हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑपरेटर। ठीक है, टी हमारा पॉजिटिव ऑपरेटर कब होगा, ध्यान से सुनो ना, उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव। नंबर 1 कंडीशन कि सेल्फ एजॉइंट होना चाहिए। बता सकते हो सेल्फ एजॉइंट क्या था, यस, टी जब किसके इक्वल होता है, टी स्टार के। एंड सेकेंड थिंग कि टी यू कॉमा यू, ध्यान से, ये एलिमेंट वही है जिसके ऊपर की टी लगा हुआ है। टी यू कॉमा यू, इसका जो इनर है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ध्यान से, एक तो टी सेल्फ एजॉइंट हो और साथ में जो टी यू की यू के साथ अगर इनर करें तो वो 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तब जाकर अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ऑपरेटर। अब क्या कह रहा है कि टी को हम पॉजिटिव डेफिनेट ऑपरेटर कब कहेंगे। ध्यान से, एक तरह से इसे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव भी बोला जाता है। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब ये जो आपकी सेकंड वाली कंडीशन थी ना ऊपर, इसमें आपने देखा था ग्रेटर भी था और इक्वल भी था, तो इक्वल टू का साइन हट जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि भाई 0 नहीं होना चाहिए, सीधा पॉजिटिव की बात हो रही है। यानी कि आपके पहली कंडीशन तो सेम है, यस, कि टी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, टी स्टार के। एंड सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि यू और टी के ऊपर अगर यू लगा दो और उसका इनर करो तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया तो फिर वो पॉजिटिव ऑपरेटर हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ, और हाँ, अगर इक्वल भी हो और बड़ा भी हो, दोनों ही केसेस के बारे में बात हो रही हो, तो फिर उसे पॉजिटिव ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन अगर एक कोई चीज़ जो सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि जहाँ पर आपने पहले ही बता दिया कि भाई इक्वल तो होगा ही नहीं, तो फिर हम उसे क्या बोल देंगे, पॉजिटिव डेफिनेट ऑपरेटर। हाँ, लेकिन जहाँ पर हमें पता नहीं है, इक्वल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट इज द पॉजिटिव ऑपरेटर। तो पॉजिटिव डेफिनेट ऑपरेटर या फिर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑपरेटर। अब देखो कुछ कंडीशंस का नाम है। देखो, अगर आपके पास v और u कोई स्पेसेस हैं तो t v से u पर है। अब दोनों डिफर हैं, इसलिए देखो डिफर है तो इन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है ना, क्योंकि सेम से सेम होता है तभी लीनियर ऑपरेटर लिखता है। और v और u तो आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस हैं ही हैं। अब देखो इसने क्या बोला है, इस चीज़ का एक नेम रखने जा रहा है। कहते हैं जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर टी लगाकर उसका क्या निकालते हो, नॉर्म। आपको ये बताया था मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस वाली वीडियो में, ये जो है ये होता है नॉर्म का सिंबल। कहते हैं जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर टी लगाकर उसका नॉर्म लगाओ और आंसर बिना टी लगाए ही सेम आ जाए, समझ गए ना। यानी कि टी यू का नॉर्म करो या फिर यू का नॉर्म करो, अगर वो इक्वल हो जाए तो इसका मतलब, और फॉर ऑल एलिमेंट ये, तो हम ये बोलते हैं कि टी ने क्या प्रिजर्व करा, नॉर्म। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टी प्रिजर्व्स नॉर्म। जहाँ पर लिखा हुआ आ जाए टी प्रिजर्व्स नॉर्म, दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि टी को यू पर लगाओ, चाहे तब नॉर्म कर लो चाहे बिना लगाए नॉर्म कर लो, एलिमेंट के ऊपर टी बिना लगाए, यानी कि चाहे खाली यू का नॉर्म कर लो चाहे टी यू का नॉर्म कर लो, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब यहाँ देखो क्या, टी प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट, तो समझ गए कि जब दो एलिमेंट के ऊपर आप टी लगाकर इनर करोगे तो दोनों से हट जाएगा टी, तो वो दोनों अगर इक्वल हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, टी प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट्स। देखो टी यू कॉमा टी वी, इनर किया, अब दोनों में ही देखो टी हट गया और इनर कर दिया, दैट इज द टी प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट्स। V और U इनर प्रोडक्ट स्पेस है, टी वी से F पर है। डी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, टी यू माइनस टी वी का नॉर्म करें और टी हट जाए तो इसे बोलते हैं आइसोमेट्री। ध्यान से, सब्ट्रैक्शन की जा रही है, टी यू माइनस टी वी, और अब देखो यहाँ से दोनों से टी हटा दिया तो ये क्या बन गया, U माइनस वी, और टोटल क्या था, नॉर्म। तो ये प्रॉपर्टी का क्या नेम होता है, आइसोमेट्री। कहते हैं V और U इनर प्रोडक्ट स्पेस है, टी वी से U पर है। Be a linear transformation, T is called the inner product space isomorphism। क्या बोलना है T को, inner product space isomorphism। isomorphism से आपको एक बात याद आई, 1 1 on 2
LT, ये वाली बात याद आई तो अब समझ ही गए हो। तो देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस एक तो इनर वाली चीज, और आइसोमॉर्फिज्म यानी कि 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो खुद ही दे दिया, तो आप खुद सोच लो। ये कह रहा है इनर वाली जो प्रॉपर्टी है जो अभी पढ़ के आए थे ना कि टी जो है प्रिजर्व करता है इनर प्रोडक्ट को, ये, और आइसोमॉर्फिज्म क्या बता रहा है 1 1 ऑन टू, तो आपको पता चल गया दो कंडीशन होनी चाहिए, टी 1 to 1 और ऑन टू होना चाहिए। हो सकता है कि 1 to 1 ऑन टू को इन्वर्टिबल लिख दें, दैट इज मीनिंग यही हो गया कि 1 1 और ऑन टू है तभी वो इन्वर्टिबल हुआ। और इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमॉर्फिज्म से 1 1 ऑन टू पता चल गया। इनर से क्या पता चल रहा है आपको कि जो टी है वो क्या प्रिजर्व करता हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस को। यानी कि अगर इस चीज को मैं ओपन करके लिखूं तो ये कहना चाह रहा है कि टी यू कॉमा टी वी इज इक्वल टू यू कॉमा वी का इनर फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू V, बिलोंग्स टू V, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्पेस क्या है V। अब देखो क्या है, अ लीनियर ऑपरेटर T ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन T इज कॉल्ड द यूनिटरी ऑपरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, T को क्या कहेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर। अब T 1 1 और ऑन टू हो और TU TV का इनर इसके इक्वल हो। अब आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल ऊपर वाली ही हैं दोनों, है ना, यही तो पढ़ा था। देख लो कि T 1 1 ऑन टू हो, T 1 1 ऑन टू हो, T प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, और यहाँ पर भी प्रॉपर्टी तो वही है, बस उससे वर्डिंग्स में लिख दिया था। तो फिर ऐसा दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ पर मैपिंग का जो स्पेस, यहाँ पर देखो जो टी मैपिंग थी वो V से U पे थी, मतलब अलग से अलग पर, और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, लीनियर ऑपरेटर, यानी कि सेम से सेम पर। यहाँ पर जो मैपिंग है वो V से V पर जा रही है। तो अब आप दोनों प्रॉपर्टी में समझ लो कि अगर ये 1 1 और इनर प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी हो, तो अगर तो अलग से अलग पे हो तो उसे बोलते हैं इनर प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिज्म, और अगर सेम से सेम पर हो तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिटरी ऑपरेटर, जब 1 1 ऑन टू हो और प्रिजर्व करता हो इनर प्रोडक्ट स्पेस को, तो उस लीनियर ऑपरेटर टी को क्या बोला जाएगा, यूनिटरी ऑपरेटर। और अब देखो क्या कह रहा है, आपका स्पेस यूक्लिडियन हो। स्पेस यूक्लिडियन का मतलब पता है ना कि एफ हमारा रियल नंबर के बराबर हो, तो यूनिटरी ऑपरेटर का भी अपना नया नाम रख दिया जाता है ऑर्थोगोनल ऑपरेटर। यानी कि जो हमने अभी पीछे डेफिनेशन की है, उस पीछे वाली डेफिनेशन में अगर वो ये बता देता कि जो टी मैपिंग वी से वी पर थी ओवर एफ है, और एफ कौन है, आर, तो फिर यूनिटरी ऑपरेटर को हम क्या बोल देते, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर। सारे नेम याद होने चाहिए, क्योंकि देखो किसी का भी नेम वो एमसीक्यूज में डालकर पूछ सकता है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लिख दे और वो पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा है, सेल्फ एजॉइंट ऑपरेटर है, या फिर ये हमारा एजॉइंट ऑपरेटर है, या फिर नॉर्मल ऑपरेटर है, या फिर हमारा ऑर्थोगोनल ऑपरेटर है। तो पता होना चाहिए, जब हमें अच्छे से बेसिक्स पता होगा तो हमारे एमसीक्यूज भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो ध्यान से, आपको मैंने अभी पीछे वाली दोनों डेफिनेशन में भी डिफरेंस बताया था। अगर अलग से अलग पर हो और 1 1 ऑन टू और प्रिजर्व करता हो इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो फिर उसे बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन अगर सेम से सेम पर हो और वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो तो यूनिटरी ऑपरेटर। अब इसके अंदर भी अगर आपका स्पेस क्या हो जाए, यूक्लिडियन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कहते हैं लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, ए स्केलर लैम्डा, एक स्केलर है जो कि फील्ड से आ रहा है। इस स्केलर को हम आइगन वैल्यू बोलेंगे, किसकी, टी की। अब वैसे तो हमने आइगन वैल्यू वाली वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी, आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट किया था, वहाँ पर हमें पता भी था कि टी यू बराबर अगर लैम्डा यू हो तो हम लैम्डा को क्या बोलते थे, आइगन वैल्यू। लेकिन ध्यान से यहाँ पर ये चीज़ नोट करना, हमने ये तो बोल दिया कि टी यू बराबर लैम्डा यू, बात यह है कि यू को भी ध्यान से देखना कि यू क्या है। हमें पता होना चाहिए कि अगर लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू है और टी मैपिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस पर है वी पर, तो आपका इस लैम्डा के लिए जो यू एग्जिस्ट हो रहा है वो यू पर फोकस करो। वो यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। मेन फोकस ये इसी पर है। हो सकता है कि वो आपको ये लिख के बोल दे कि टी यू बराबर लैम्डा यू है और लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो बताओ यू कैसा वेक्टर होगा, यू जीरो वेक्टर होगा, यू नॉन जीरो वेक्टर होगा, या यू ग्रेटर देन जीरो होगा, या यू लेस देन जीरो होगा। तो क्या चूज करोगे, यू नॉट इक्वल टू जीरो, कि यू जो है हमारा जीरो नहीं होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीनियर ऑपरेटर टी को इनर प्रोडक्ट स्पेस वी पर अगर देखें तो एक स्केलर को हम आइगन वैल्यू कहा तब जाएगा अगर हमारा टी यू बराबर लैम्डा यू में से जो यू है वो नॉन जीरो हो तो, और अगर यू नॉन जीरो होगा तभी हम अपनी लैम्डा को क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि एक नॉन जीरो स्केलर है, टी यू बराबर लैम्डा यू है, तो बताओ लैम्डा का क्या नाम है, आइगन वैल्यू है। कहते हैं और इस u का क्या नाम है, u का नाम है आइगन वेक्टर। तो ध्यान से टी यू बराबर लैम्डा यू में लैम्डा आइगन वैल्यू है लेकिन u नॉन जीरो है और u हमारा क्या है, आइगन वेक्टर। कह रहे टी एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन अ यूनिटरी स्पेस। यूनिटरी स्पेस बोला है, आपको पता है ना यूनिटरी स्पेस क्या होता है, जब फील्ड हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। कहते हैं देन टी हमारा जीरो है, जीरो इफ एंड ओनली इफ टी अल्फा कॉमा अल्फा अगर इनर करें तो जीरो आ जाए। तो ध्यान से देखना इस चीज को, इफ एंड ओनली इफ का ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये है। यानी कि कह रहा है कि भाई किसी एलिमेंट के ऊपर टी लगा लो और उसी एलिमेंट के साथ उसका इनर अगर जीरो आता है फॉर ऑल लैम्डा, फॉर ऑल लैम्डा अगर ये इनर हमेशा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो फिर ये जो आपकी टी मैपिंग है ना ये भी जीरो है। और अगर टी मैपिंग जीरो है तो टी को अगर उसी एलिमेंट पर लगाकर उसी एलिमेंट के साथ इनर किया जाए तो वो जीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हो सकता है ये आ जाए और ये पूछा जाए कि ये चीज़ है तो बताओ टी जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, टी ग्रेटर देन जीरो होगा, टी लेस देन जीरो होगा, तो आप क्या कहोगे कि टी क्या होगा, जीरो। अब ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या है कि पिछले वाले में हमारा टी लीनियर ऑपरेटर था, स्पेस हमारा यूनिटरी था, और इससे क्या बोल दिया कि टी एक सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्म, समझ गए, टी सिमेट्रिक, वो जो एक सेल्फ एडजॉइंट वाला था और हमारा जो स्पेस था वो यूक्लिडियन था। तो वो ये कह रहा है कि इसमें भी यही चीज़ है, अगर ये चीज़ जीरो है तो फिर टी को जीरो होना पड़ेगा, टी जीरो है तो इसको जीरो होना पड़ेगा। कहते हैं एक लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए लीनियर प्रोडक्ट स्पेस दिस देन दिस एंड इफ ओनली दिस। अब आप कहोगे कि ये क्या है, देखो अभी तक हमने जो ऊपर दो रिजल्ट पढ़े थे तो यहाँ पर टी अल्फा की अल्फा के साथ ही इनर चेक करते थे और तब कहते थे जीरो है तो टी जीरो है। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई अगर यहाँ पर एलिमेंट अल्फा ना भी हो, कोई और एलिमेंट भी हो, फिर भी अगर मतलब टोटल मिला के वो ये देखना चाह रहा है कि भाई अगर इनर जीरो आ रही है ना तो ये टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और हैं, बस वो फटाफट से करके फिर हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और फिर आप देखना आपको एमसीक्यूज खुद ही आते होंगे सारे। तो देखो क्या है, एस और टी अगर लीनियर ऑपरेटर है, एस भी लीनियर ऑपरेटर है और टी भी लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल, यानी कि वो जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना जो आपका V वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशन का। कहते हैं देन क्या क्या रिजल्ट होते हैं वो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखना। कहते हैं कि अगर ए टी स्टार, एक सेकेंड, ये जो स्टार है ये स्टार है टोटल बाहर, ए टी स्टार अगर करें तो आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना। ये है एलिमेंट और ये है ऑपरेटर और इसका टोटल क्या किया जा रहा है, स्टार। तो कहता है स्टार टी के ऊपर लग जाएगा और जो ए एलिमेंट है वो विद कंजुगेट बाहर आएगा, क्योंकि अब ये एलिमेंट के बारे में हमें नहीं पता ये एलिमेंट कॉम्प्लेक्स है या ये एलिमेंट रियल है। अगर तो ये एलिमेंट रियल होता तो जब आप कंजुगेट करते तो कोई फ़र्क ही ना पड़ता, यानी कि अगर कोई आपको ये बता दे कि ए रियल है तो फिर आप यहाँ पर कंजुगेट ना भी डालो तो चलेगा। तो लेकिन ये ए उसने क्या लिखा है, एफ से, अब एफ तो भाई सी भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, अगर तो ए एफ आर हुआ तो खाली ए लिख देना भाई, और अब ये एफ सी हुआ तो ए का कंजुगेट, और अब जैसे बताया ही नहीं है कि ये सी है या आर है तो आप क्या कहोगे कि ए टी का टोटल स्टार किसके इक्वल होगा, ए कंजुगेट टी स्टार। और बट अगर मैं स्पेशल बता दूं कि भाई ये तो आपका आर से है तो आप क्या कहोगे, ए टी का स्टार किसके इक्वल है, ए टी स्टार के। क्लियर हो गया, तब बिना कंजुगेट के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर खाली एफ लिखा है तो हम नहीं जानते एफ सी है या आर है तो आप क्या कहोगे, ए कंजुगेट, क्योंकि रियल नंबर में जो ए बाहर होता है वो ए के ही बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टी स्टार का स्टार करें। कहते हैं अगर टी ऑपरेटर के स्टार का दोबारा से स्टार कर दोगे तो वापस से टी ही आ जाएगा। अगर दो के सम का स्टार किया जाए, दो के सम का स्टार किया जाए तो पहले पे स्टार अलग हो जाता है, दूसरे पे अलग हो जाता है, ये देखो। और प्रोडक्ट पे स्टार किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर प्रोडक्ट पे स्टार किया जाए तो ध्यान से पहले पीछे वाले का स्टार
और फिर आगे वाले का स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट डाउन कर लो। कहते हैं टी को यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे इफ एंड ओनली इफ टी स्टार बराबर में टी स्टार टी बराबर में आई। अब आप कहोगे भाई नॉर्मल में भी कुछ ऐसा था, नॉर्मल में कुछ मिलता जुलता था पर एग्जैक्ट ये नहीं था, क्योंकि नॉर्मल वाला क्या कहता था, ये सिर्फ इतना, नॉर्मल वाला कहता था कि टी स्टार बराबर टी स्टार टी, कितने ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, बट नॉर्मल को ये नहीं पता था कि ये दोनों खुद किसके इक्वल होंगे। तो अगर बस वो इतना कहता कि ये दोनों बस इक्वल हो तो हम टी को क्या कह देते, नॉर्मल। लेकिन अगर आपको ये भी पता चल जाए कि ये क्या होने चाहिए, आई के इक्वल होने चाहिए, यानी कि खुद इक्वल तो हैं ही हैं पर इक्वल भी सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, आई के हैं। यानी कि ये नहीं कि आई के अलावा कुछ और भी हो जाए, अगर तो कुछ और हो जाता तो फिर वो नॉर्मल बन जाता। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल तो है पर आई के इक्वल है, दैट इज ओवर यूनिटरी ऑपरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर सिर्फ इतना आ जाता, सिर्फ इतना आ जाता तो इसे हम क्या बोलते, इतना अगर आए तो नॉर्मल, और लेकिन अगर आई के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी ऑपरेटर। और अगर ऐसा है तो यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर है तो ये रिजल्ट। एस हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, टी हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग है? यस, अगर एस हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो एस एस स्टार के इक्वल है, और अगर टी हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो टी हमारा टी स्टार के इक्वल है। कहते हैं दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रोडक्ट, दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की जो प्रोडक्ट अगर आप लो तो आप क्या कहना चाह रहे हो, दो सेल्फ एडजॉइंट यानी कि एस और टी की प्रोडक्ट तो एस टी भी बन सकती है और टी एस भी बन सकती है। कहते हैं तो दो सेल्फ एडजॉइंट की जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, सेल्फ एडजॉइंट, यानी कि एस टी खुद कब सेल्फ एडजॉइंट बनेगा या फिर टी एस खुद कब सेल्फ एडजॉइंट बनेगा, इफ एंड ओनली इफ टू ऑपरेटर्स कॉम्यूट करते हैं, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब एस टी अगर टी एस के बराबर हो, सिर्फ और सिर्फ तभी दो सेल्फ एडजॉइंट की प्रोडक्ट को सेल्फ एडजॉइंट कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। ध्यान से, अगर एस टी टी एस के बराबर होगा तभी आप एस टी को सेल्फ एडजॉइंट कह पाओगे, और अगर एस टी सेल्फ एडजॉइंट है तो फिर टी एस भी हो जाएगा, क्योंकि एस टी और टी एस तो क्या है, इक्वल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इससे बन सकता है कि अगर, लेकिन वो दोनों खुद भी सेल्फ एडजॉइंट होने चाहिए। अगर दो सेल्फ एडजॉइंट की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेल्फ एडजॉइंट कब है, जब वो दोनों कम्यूट करते हैं। और अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो पक्का एस टी टी एस के बराबर होगा, और अगर वो एस टी टी एस के बराबर है तो सेल्फ एडजॉइंट, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस है। मतलब प्रोडक्ट अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो पक्का वो दोनों कम्यूट करते हैं, और अगर वो दोनों कम्यूट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या है, सेल्फ एडजॉइंट। एक लीनियर ऑपरेटर टी ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस दिस, तो जो टी है उसे हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर प्लस स्क्यू सिमेट्रिक ऑपरेटर। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर कोई लीनियर ऑपरेटर है तो उसे आप यूनिकली किसके सम में एक्सप्रेस कर सकते हो, किसके सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक ऑपरेटर के। ये लर्न कर लो, टी को यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है सेल्फ एडजॉइंट प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक ऑपरेटर की सम में। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसीलिए हम पहले इनसे गो थ्रू हो जाएंगे एंड देन हम अपने एमसीक्यूज करेंगे। देखो क्या है, टी हर्मिशियन ऑपरेटर है। टी क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो फिर वो क्या कह रहा है, कहते हैं इफ एंड ओनली इफ अगर टी अल्फा की अल्फा के साथ इनर करोगे तो हमेशा क्या आएगी, रियल। अब हो सकता है आपको गिवन दे दिया जाए कि टी हर्मिशियन है, तो बताओ इसका इनर क्या होगा, रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्या चीज़ होगी, तो आप क्या बताओगे कि रियल होगा। और हाँ, अगर इसका जो इनर है, अगर इसका ऐसे वाले का इनर, यानी कि अगर किसी एलिमेंट की उसी एलिमेंट के ऊपर टी लगाकर इनर की जाए तो अगर वो रियल आ रहा है तो वो टी क्या होता है, हर्मिशियन। अगर कोई ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऑपरेटर क्या है, सेल्फ एडजॉइंट, मान लो एस है, वो सेल्फ एडजॉइंट है और आपसे पूछा जाए एस की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो आप क्या कहोगे, एस की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, रियल। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, रियल। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, टी एक नॉर्मल ऑपरेटर है, ठीक है, एस भी एक नॉर्मल ऑपरेटर है। याद आया, नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन अभी लर्न करवाई थी। अगर कोई नॉर्मल ऑपरेटर है तो उसके साथ स्टार की जाए, मल्टीप्लाई की जाए तो वो ऐसे कॉम्यूट कर जाता है, ठीक है। एस अगर नॉर्मल ऑपरेटर है दैट मीन्स एस एस स्टार बराबर में एस स्टार एस, आई के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर आई के इक्वल हो जाता है तो यूनिटरी बन जाता है। तो आपको बताया था ना, नॉर्मल में बस ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे इक्वल होते हैं, ठीक है।
एंड एक और चीज मिली है, ध्यान से देखो। ये तो क्या कहा कि अगर टी नॉर्मल है तो टी के साथ स्टार की जाए या टी स्टार के टी के साथ की जाए तो इक्वल है, एस की एस स्टार के साथ की जाए या एस स्टार के एस के साथ की जाए तो इक्वल है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी गिवन है, इसका नेम नहीं है इसलिए उन्होंने लिख के दे दी कि टी, एक था टी और एक था एस, कहते पहले टी ले लो, ले लिया, कहते एस के साथ स्टार कर दो, कर दी, कहते अब इसका उल्टा कर दो। ठीक, टी और एस में से एस के ऊपर स्टार लेना, कहते अब इधर आओ, टी और एस है, हाँ जी, पिछली बार एस के ऊपर स्टार लिया था, अब टी के ऊपर ले लो, ले लिया, टी स्टार एस बराबर में एस टी स्टार, ठीक है, ले लिया। चलो, क्या कहता है कि अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं, यानी कि खुद के साथ स्टार करके सीधी मल्टीप्लाई या उल्टी मल्टीप्लाई बराबर हो, या फिर खुद की दूसरे वाले के साथ स्टार की जाए, खुद की दूसरे वाले के साथ स्टार की जाए और वो भी कॉम्यूट हो जाए, तो फिर हम दोनों की प्रोडक्ट को भी क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अगर ये तीन बातें होंगी तो ही, ये नहीं कि आपको सिर्फ इतनी चीज दे दी कि टी नॉर्मल ऑपरेटर है, एस नॉर्मल ऑपरेटर है, तो आपने कह दिया कि हाँ जी मल्टीप्लाई भी नॉर्मल ऑपरेटर, नहीं, क्या है साथ में एक और चीज, यानी कि खुद की किसी दूसरे वाले के साथ स्टार करके भी कॉम्यूट होना चाहिए, खुद की किसी दूसरे वाले के साथ स्टार करके भी कॉम्यूट होना चाहिए, तब जाकर आप कहोगे कि हमारा जो टी एस है वो क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर, या फिर टी प्लस एस जो है वो हमारा क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर, या फिर यूँ भी कह सकते हैं एस टी हमारा क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर, क्योंकि हमने टी की एस स्टार के साथ भी कर दी है, एस स्टार की भी टी के साथ कर दिया है, तो टी स्टार की भी एस के साथ कर दिया, एस की भी टी स्टार के साथ कर दिया। लास्ट रिजल्ट हमारे बेसिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर मालूम है ना, टी मल्टीप्लाई टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू आई। कहते हैं इसका जो डिटर्मिनेंट होता है एब्सोल्यूट वैल्यू 1 रखता है। क्या रखता है, एब्सोल्यूट वैल्यू 1, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ टी का जो मॉड है वो किसके बराबर है, 1 के। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर आप लीनियर अलजेब्रा की किसी भी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक टी स्टार ऑन वी सच दैट कि टी यू को वी पर लगाया और ये जो टी है वो सेकंड वाले पर आ गया, तो इसे क्या कहेंगे, पढ़ी थी ना डेफिनेशन, इस टी स्टार को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट। अब आप देखना आपके एमसीक्यूज आपको खुद ही आते होंगे। सेकंड देखो, एक लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इफ टी यू कॉमा वी का इनर इज इक्वल टू यू, और टी वैसे जाना था इधर जाकर स्टार बनना था, बस स्टार नहीं बना, वापस से टी आ गया, तो इसका मतलब टी ने अपने ज्वाइंट का काम खुद ही कर दिया। तो दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास जो टी है वो क्या बन जाएगा, सेल्फ एडजॉइंट। अगर स्पेस हमारा यूनिटरी हो और टी हमारा किसके इक्वल हो, माइनस टी स्टार के, तो टी को क्या कहते हैं, हाँ जी मैंने बताया था, अगर स्पेस यूनिटरी हो या तो हम हर्मिशियन बनता है या स्क्यू हर्मिशियन बनता है, लेकिन अगर टी स्टार के इक्वल हो तो हर्मिशियन बनता है, लेकिन अगर टी माइनस टी स्टार के इक्वल हो तो क्या बनता है, स्क्यू हर्मिशियन। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, डी। एक लीनियर ऑपरेटर टी ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी सच दैट कि टी सेल्फ एडजॉइंट होगा और टी यू कॉमा यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो टी इज कॉल्ड, हाँ जी याद आई आपको ये वाली चीज़। इस कंडीशन में एक ऐसी भी थी कि जिसके साथ नीचे इक्वल टू डला हुआ था, जहाँ इक्वल टू डला होता था उसे बोलते थे पॉजिटिव ऑपरेटर, और अगर इक्वल टू नहीं डला होता था तो उसे क्या बोलते थे, पॉजिटिव डेफिनेट ऑपरेटर, है ना, ये चीज़ थी। इसे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। टी अगर यूनिटरी ऑपरेटर हो तो डिटर्मिनेंट क्या रखता है, ये भी रिजल्ट लर्न किया था, डिटर्मिनेंट रखता है एब्सोल्यूट वैल्यू 1। नेक्स्ट देखो, एक लीनियर ऑपरेटर टी ऑन अ यूनिटरी स्पेस दिस एंड टी अल्फा कॉमा अल्फा का जो इनर है वो 0 है, हाँ जी पढ़ा था ना, जब भी इस तरह का इनर 0 हो तो फिर टी को क्या होना पड़ता है, टी को भी खुद क्या बनना पड़ता है, 0। तो देख लो किस ऑप्शन पर टी 0 है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन पर ही है, तो आंसर क्या हो गया, ए। तो बिल्कुल देखो सिंपल से इक्वेशंस हैं। एस और टी लीनियर ऑपरेटर्स हैं ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन विच इज ट्रू। तो देखो एस भी लीनियर ऑपरेटर है, टी भी लीनियर ऑपरेटर है, हाँ जी। सम का अगर स्टार करें तो यस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पढ़ा था हमने, ठीक है, पहला तो रिजल्ट ठीक है।
कहते हैं टी एस का स्टार करें तो प्रोडक्ट में क्या कर रहा था, पहले पीछे वाला आता है फिर आगे वाला आता है, ये भी ठीक है। थर्ड में क्या है भाई, स्टार का स्टार वापस से वही आ जाता है, ये भी ठीक है। और जब तीनों ही कंडीशन ठीक है दैट मीन्स आवर आंसर इज डी। एस और टी दोनों सेल्फ एज्वाइंट है, ठीक है। कहते हैं प्रोडक्ट को सेल्फ एज्वाइंट कहना, याद आया, प्रोडक्ट को सेल्फ एज्वाइंट कहना है। अगर दोनों सेल्फ एज्वाइंट है और उनके प्रोडक्ट को सेल्फ एज्वाइंट कहना है तो सिर्फ तभी कह सकते हो जब आपका प्रोडक्ट भी क्या करता होगा, कॉम्यूट करे, यानी कि दोनों ऑपरेटर्स क्या करते होंगे, कॉम्यूट करते होंगे। तो देख लो कहाँ है, क्या ये होगा, नहीं। क्या ये होगा, नहीं। क्या ये होगा, नहीं। बल्कि एस टी अगर टी एस के बराबर होगा तभी आप कह सकते हो कि एस टी सेल्फ एज्वाइंट है या फिर टी एस सेल्फ एज्वाइंट है। तो आंसर क्या हो गया, डी। हमारे एमसीक्यूज़ यहीं फिनिश होते हैं। अब आपको पता चल ही गया है कि बेसिक से हम किस तरह से इनके एमसीक्यूज़ को कर सकते हैं, इसीलिए हमने अपना बेसिक जो है बहुत ही स्ट्रांगली किया है, हर एक रिजल्ट पर बहुत अच्छे से फोकस किया है। इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की भी एमसीक्यू की वीडियो फिनिश होती है और इसी के साथ हमारी लीनियर अलजेब्रा एमसीक्यूज़ की वीडियो का भी काम यहाँ पर फिनिश होता है। तो हमने सभी चैप्टर्स के अपने एमसीक्यूज़ कर लिए हैं लीनियर अलजेब्रा के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा। बाय।